जय माँ काली की, जय माँ काली की। बालकी, बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और एक नई दुनिया में आ जाओ। सामने देखो बालकी, कौन आ रहा है? एक भयंकर तूफान आ रहा है। सामने देखो पुत्री, एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। सामने देख। हाँ। तेरे होठ तो चल रहे हैं, तो तेरी जुबान लाख क्यों हो गई है? तू बोलती क्यों नहीं है? जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तू बोलेगी, अवश्य बोलेगी। और नहीं बोलेगी तो मैं तेरा शीश इसी त्रिशूल से काट करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकरी, जुबान को खोल और मुख से बोल, नहीं तो मैं तेरा सर काट करके बाहर कर। जय मां धन्य है बाबा, धन्य है। आज 12 वर्ष बाद राजकुमारी के मुख से आवाज सुना और राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और दुश्मन के मुंह में खालिक लगा दिया। बाबा, आपने राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे कि दोबारा वो शैतान राजकुमारी को छू न सके। हाँ। आओ बेटी, मेरी पास आओ। जय माँ काली की। जाओ, अपने पिता श्री को लेकर के आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? महाराज, ये हमारी शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के इस बिटिया के हाथ में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली की। जय माँ काली की। जाओ, ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में रहेगी, कोई भी जादू टोना इसके ऊपर अब नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान अब इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, कोई भी तलवार की धार अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार हाथ से छूट करके जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन इसका बाल नहीं टेढ़ा होगा। ये नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत अब इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो वो बारूद इसके बॉडी को टच करके पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन इस लड़की का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, तो आप जाने, आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए, अंगूठी को संभाल कर रखना। और बाबा जी, अब मैं अपने राजमहल वापस जाना चाहते हैं। आप बेशक जा सकते हैं। बेटी, माँ के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम सब लोग वापस चलते हैं। आइए बलबीर से सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका कल्याण हमेशा इसी तरह होता रहेगा। धन्य है बाबा, धन्य। हेलो, और ये आ गए रवि कुमार, संग्रामपुर निवासी।
ये माता जी के चरणों में 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पार्टी चुका है। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं ना। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा, नहीं 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 नहीं। मैं आप लोगों के ही जैसा एक जिंदगी का हारत का इंसान था। मैं कोचीन का रहने वाला था। आर्थिक स्थिति बहुत ही हमारी वीक थी, कमजोर थी। मैं वहां से निकल पड़ा नौकरी की तलाश में। यहाँ असम के अंदर आया, इसकी कोर्ट में पहुंचा, जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अगर आपकी नौकरी आपके कोर्ट में कोई छोटी मोटी नौकरी मेरे को मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मेरे को नसीब हो जाए। ना जाने कौन सी बात इसके अंदर आ गई, ये आग बबूला हो गया और एक क्रोधावेश में आकर के मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। मैं क्या करता, इसका एक बाल भी तो नहीं पढ़ सकता था। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा कि मुझ जैसे गरीब इंसान का इसने अपमान किया है, इसका बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया, मैंने सबसे पहले इसी असम का जादू लिया, बांग्लादेश का लिया, कलकत्ता का लिया, बंगाल का लिया, कामरू कामाख्या का लिया और लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। किस लिए? इसी राजा को मिटाने के लिए कि मैं जो राजा सिंहासन पे बैठ करके जो गरीब इंसान को समझ न सके, उसके दुख दर्द को न समझ सके, मैं उसे सिंहासन से बेदखल करूंगा और एक दिन उसी सिंहासन पे मैं बैठ करके यहाँ का प्रेसिडेंट कहलाऊंगा। आज तक मैं इसी प्रतिशोध में जलता रहा, लेकिन वही राजा आकर के आज मेरे सामने सर झुका दिया। झुके हुए सर और कटी हुई डाली में कोई फर्क नहीं होता है, और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने साले मेरे सामने सर झुका दिया है, तुम मेरी नजरों में साले मर गए हो, नहीं तो तेरे को हम नेस्त नाबूद कर देते, तेरा जीना हराम कर देते, तेरा सुख और चैन दोनों छीन लेते। लेकिन आज के बाद ये बदले की भावना को त्याग देता हूं। हमारी तरफ से तुम साले आजाद हो गए हो। हे फाटक बंद कर दे। देखा बाबा ने कितना बड़ा बलात्कार किया। क्या किया? बलात्कार। अरे बलात्कार नहीं किया यार, बाबा ने चमत्कार किया। वैसे हाय बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। हाँ भाई, पहुंचा हुआ तो है। जिस राजकुमारी को देश विदेश के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, नहीं कर पाए, तुम्हारा 2 मिनट में ठीक कर दिया दोस्त। लेकिन ठीक करे के बाद सास सुहरावतो रहा यार। का सुहरावत रहा? हमका लगा साला छिनरा है यार। छिनरा है कि बन मिलरा है। लेकिन राजकुमारी को ठीक करके महामंत्री के मुंह में कालिक लगा दिया। हाँ तो लग गया दोस्त। ओके मुंह बन गया जैसे लंडूस बाना। कौन बांदर? लंडूस। लंडूस नहीं यार, लंगूर। लंगूर। खौरियान बहुत जोर है। हाँ देखो लग जाओ गेट पे आते हैं तो क्या बताते हैं। हाँ दो जो भी बात होगी हमसे तुमसे जरूर बताएंगे। देखो घोड़ा से आ रहा है, वह घोड़ा हिनहिना रहा। मन मना चला।
सिपाही जी हूँ हाँ। ये क्या है? जल्दी मार निकल आवा हूँ हाँ हम लगी तुम्हार हूँ। हराम खोर सिपाही, देखा तुम लोगों ने कि जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। सिपाही, कभी मैं ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी की इच्छा कभी ठीक हो जाए। क्यों नहीं चाहते? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और इसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। मान लीजिए वो बिस्तर पे मर गई तो तुम्हारा क्या फायदा है? बहुत बड़ा फायदा होता। आवाज फंस रही घुग्गी चीती। सिवाय अगर राजकुमारी दुनिया में जिंदा नहीं होती तो महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी। और एक दिन इस ताज का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री रंजीत सिंह होता। यानी यहाँ का मालिक होता तो ये महामंत्री बकलंडी। चले कुत्ते हराम खोर, तेरी इतनी बड़ी साहब का नाम है महामंत्री श्रीमती रंडी सिंह। रंजीत सिंह होता। देखिए आज सिपाही हमारे अरमानों पे पानी फिर गया है। फिर गया है। और इन सबों का जिम्मेदार कौन है रे? इन सबों का जिम्मेदार ये कौन है? कौन है? बोलो बोलो कौन? कौन है इन सबों का जिम्मेदार? इन सबों का जिम्मेदार ये इन सबों का जिम्मेदार है तो वो सेनापति बलवीर सिंह है। कैसे है? सिपाही अगर बलवीर सिंह महाराज और राजकुमारी को उस बाबा के पास नहीं ले जाता तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। नहीं होती। लेकिन सिपाही बलवीर सिंह ने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है। और मैं जब तक इसकी हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देख क्या जवाब रंजीत सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता है। आज के बाद चाल बदलो। चाल चलो निहुरा हुआ। साले हराम कौनी किया है कौनी जाओ को जनवाई ना करे। नहीं तो चलो मेहराजवन वाली तिरिया चैतम को ससे भागम जाइयो। साला औरतों की चाल को चलेगा। बहुत माहिर है औरतों की चाल चलने में तू है। देख क्या जवाब रंजीत सिंह कौन सी चाल को चलेगा और कौन सा खेल खेलेगा। सुना हमारी तो सेना पथ पे है बड़ा महाराज को सेनापत पे है बड़ा महाराज को ना और उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है बलवीर सिंह साले आज के बाद ये रंजीत सिंह तेरे खानदान का विनाश कर देगा और जब तक तेरे खानदान का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
सिवाय देख जिस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है, अगर एक दिन उसी से मरवा ना दिया तो समझ कुछ भी ना किया रे। देखे मतलब अब तुम बाबा से मरवाई हो हाँ? क्या रे? राजकुमारी तो साले ऐसा बोल। ऐसा तो बोलता हूँ। सिवाय हम चलेंगे सबसे पहले उस बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिला हुआ और उसे दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि दिन महाराज और बलबीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा। इसे आओ चलते हैं हम सबसे पहले कल्याणमल बाबा के पास। आओ तुम हमारे कैसे देखो सारे दोखी का देखा तो सारे जोकी का कितना लंबा प्लान बनाए पेलान नहीं कहे हो, भूई पेलान बनाए। साला राजा बने बिना दोबारा राजा नहीं रो बनी। शकल का नहीं देखकर कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुला बसुला ऐसा हथौड़ा है, कहाँ महाराज और कहाँ या साला हुक्का हुक्का ना ऐसा छिला माए। कोई नियात कहाँ कमल गट्टा के फूल कहाँ साला कुकुर मुद्दा का फूल, कहाँ सोने का थरिया कहाँ कंठ पर बकुला, कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज कहाँ खड़ा हो जाओ। अब न मारो मिंटल फूट ये क्या है रे? बीमारियां सही हो सारी बीमारियां साले तेरी दूर कर दूंगा। बाल क्या बातें हो रही थी? द्वार बात ना किसकी बातें हो रही थी? किसकी बातें हो रही थी? क्या बातें हो रही थी? ये सरहु कहाँ रहे राजा बनवर यहाँ सार खाऊ रहा ऐसा ला बसुला कहा रहा हो। तुम राजा बनी हो तुम्हारी मैया हमका मारो समझो गाभिन गाय का मार हरामखोर, अगर किसी ने रंजीत सिंह के होते हुए सम्राट बनने का ख्वाब तक दिखाओ तो याद रखो याद करो बगिया का चौने बबौना रहा अगर चले रंजीत सिंह के खिलाफ में चलोगे काम तुम दोनों को 10.5 जमीन भेज दो काट दूंगा। इसे रंजीत सिंह से बगावत अपनी मौत को दावत है। इस रंजीत सिंह से बगावत किया तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। इसे आओ हमारे साथ, हम चलते हैं कल्याणमल बाबा के पास। आओ साले हरामखोर बकरा, अगर तुम्हारा ऐसी गलती की काम तेरी जवान खींच ले साले कुत्तों को। अब आराम मिला। आराम तो इतना मिल गया कि कबो नहीं मिला
अबे आँखें निकाल ली है, बताओ तो का ये बताओ हाँ? तो हमारे पीछे का आवाज कर रहे हैं। अब तुम मंत्रिया के पीछे का आवाज कर रहे हो? अबे हम कहीं तो बहन घुस गए, लेकिन सार मुहकन बबई रहा। हैं? हम कहा आपके बच्चा बैठो हुमक दे चले जाए। वही तो हम सोचत रहनी यार कि अटका फटका हो तो हम पीछे झुमक दे अंदर तक चला जाए। तो तुम हमारे हुमकत रहे, हम कहा डबल डोज रही तो पहुंच जाएगी। तुम जौन कह रहे हो ना, हैं? एका हम कह के छोड़ दी। तुम छोड़ दिए तब हम शुरू किए हैं। अच्छा तो तुम हमारे में शुरू की है। कहे लड़का घर है तो सीखा था अबे ये सीखे वाली चीज है। और कहे सीखे सीखे तो बर्बाद हो जाए। बर्बाद न हो आबाद हुई। एक बात बताइए, हाँ आंधी पानी के खबर मिल जाते के सारे दुखी खबरों नहीं मिल। सही कहो भैया के सारे जो के खबर नहीं मिल जाए। चलो नहीं कोनो कैसे आवाज है दे तो आँखों निकल जाए। वहाँ तो आँखें नहीं करिए। और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे कालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया। ये तो ओरिजिनल ताजा है। हाँ फिल्मी दुनिया वाले को हुस्न वाले लूटे हैं, अच्छा और हमका तो हमारे ससुराल वाले भी जा रहे हैं। का ससुराल वाले हाँ यार, एकदम उछिन्नी के पहरा बोला दी, उछिन्नी का। और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने, हमें तो लूट लिया। हेलो और ये आ गए। शिवाई ये हो जाओ। देखा, मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था बिल्कुल नहीं था जो। और सेनापति की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। जी महाराज। आज हमारी प्रजा ये खुशियां मना रही है। जी महाराज, इसी खुशी में आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हैं जो। शिवाई, हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। महाराज, अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं कि राजकुमारी जी अब ठीक हो गई। बलबीर सिंह, आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है, ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज, ऐसा नहीं। ये तो सब माँ काली की कृपा है और बाबा का आशीर्वाद है। चाहो मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ, लेकिन उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। महाराज, आप हुक्म। शिवाई, तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारे शाही महल की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए।
मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। और ये आ गए। यही समय है, इतना लेट क्यों आए? माँ, आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? सॉरी मम्मी। बेटा दीप, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करता हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक है, तुम एक सेना नायक के बेटे हो, और फिर अब तुम बच्चे नहीं रहे, सियाने भी हो चुके हो। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। माँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा तो आपसे इजाजत लेके जाऊंगा माँ। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात? आज कई दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे डैडी ने ना तो फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला है। अगर वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ माँ, ये बात तो सही है। जब पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं तो हमारा और तुम्हारा कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं। आज काफी दिन हो गए, नहीं पापा ने फोन किया है और न ही कोई हाल समाचार दिया है। और थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर फोन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम खुद फोन कर। क्या बात है भाई, माँ बेटे बहुत बातें करते हो। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे थे। क्या हमारे बारे में? आपको याद किया और आप बंगले पर उपस्थित हो गए पापा। हाँ बेटी, और आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। खुशी का पैगाम? हाँ, जिसे सुनकर